हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें क्या हो कि ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया हो। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, वह ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो लेकिन आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज करने की जरूरत पड़ती हो। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जानते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। सेंटेंस आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, हम लोग नरेशन की टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, किसकी टॉपिक देख रहे हैं? नरेशन की। अब ये नहीं समझना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने बता दिया कि टॉपिक नरेशन की चल रही है। और नरेशन की चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तक हम लोगों ने जान लिया था। नरेशन के तीनों फॉर्म हम लोगों ने जान लिए थे। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस भी जान लिया था, और उससे पहले चेंज ऑफ पर्सन भी जान लिया था हम लोगों ने। चेंज ऑफ पर्सन भी जान लिया था, और एट लास्ट हम लोगों ने चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जान लिया था। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जान लिया था। यहां तक बातें हम लोगों ने जान लिया था। अब क्या है कि अब हमें जानना क्या है, तो हमें जानना ऐसे है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब दिया हो, सेड क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन रिपोर्टिंग इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो होना चाहिए वह ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेंटेंस में क्या है कि एक वर्ड है यू, एक वर्ड क्या है यू, और यू का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन। यू का मतलब क्या हो? सेकेंड पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन क्या कहता है कि एस ओ एन अपॉन में 1 2 3, अर्थात क्या सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर दिया नहीं है ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन चेंज कैसे होगा, कैसे करेंगे चेंज? आप समस्या उत्पन्न होगी ना। तो उस कंडीशन के लिए आपका एक टर्म एंड कंडीशन है कि वैसे कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का काम पूरा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, यानी कि स्पीच चेंज करते समय सेंटेंस की जरूरत हो, तो उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग लेने का क्या मतलब है कि आपको पता नहीं है कि सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग। देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे यू वर्ड दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 3 जोड़ सकते हैं, जैसे मी कर जोड़ सकते हैं या अस जोड़ सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। एक बार मान लीजिए कि हमने मी जोड़ लिया, तो मी जोड़ के देखते हैं क्या कह रहा है। तो ही सेड है, तो सेड के बदले में क्या लगाइएगा आप? टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड। और मी लगाते हैं तो मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदला में डैट का यूज कीजिएगा। और पर्सन चेंज कीजिएगा तो आई के बदले में किसका यूज कीजिएगा? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि ही हो जाएगा। और एम दिया हुआ है, तो ही के साथ जो ये आपका प्रेजेंट टेंस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट टेंस के फॉर्म में। तो एम के बदले में किसका यूज कीजिएगा? वॉज का। ठीक है, वेटिंग, वॉज वेटिंग फॉर यू। और यू के बदले में किसका यूज कीजिएगा आप? यू के बदले में आप सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी हम लोगों ने रखा है यहाँ पे, तो मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। लेकिन अगर अस रखते हैं तो अस के अनुसार यहाँ पे अस हम लोग यूज करते भी या नहीं भी करते। ठीक है, तो यह कंडीशन आपका हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिए हो, अगर उसे सेकेंड पर्सन अगर इसमें दिया हो, तो फिर चेंज तो करना पड़ेगा। मान लीजिए यह सेंटेंस यहीं तक रहता है, आई एम वेटिंग, तब तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिंपल बना लेते। तो उस कंडीशन में इसे सैड को टोल्ड में भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उस कंडीशन में सेंटेंस क्या बनता है आपका? सिंपल बनता है ही सैड, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है तभी हम सैड को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो ही सेड दैट आई के जगह पे क्या लगाइएगा, ही वॉज रेडी, ठीक है, सॉरी वेटिंग है, तो ही वॉज वेटिंग। क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंस बन जाता। लेकिन अगर इसके बाद यू दिया हुआ एक टर्म, एक यू अगर दिया होगा, तो उस कंडीशन में आपको एक ऑब्जेक्ट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, और जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यह कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। उसमें कभी भी एग्जामिनर का कोई इशू नहीं होगा कि आपने यह ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने दिया ही नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का इंडिकेशन दे देता है। ऑब्जेक्ट का क्या करता है, इंडिकेशन दे देता है। जरा देखिए इंडिकेशन कैसे दे देता है। इंडिकेशन देने का मतलब हो गया कि एक बता देता है कि आप ऑब्जेक्ट यही रखिए, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं बताया। एक सेंटेंस जरा देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, ही सैड राजू, ही कुछ सी कर देते हैं, सी सैड राजू आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू मैरी यू। अब देखिए इतना अच्छा प्रपोजल इसके पास, राजू के पास, बेचारा ये बकलोली होगा कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या कह रही भाई, एक लड़की कह रही है, सी सैड राजू इन्वर्टेड कॉमा में, राजू आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सीधी सी बात है भाई, इतना अच्छा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इस कंडीशन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे यू दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन। क्या दिया आपका यू, सेकेंड पर्सन। अब यहाँ पे बात हम भी हमने बताया कि ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आप खुद से ले लीजिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि बात, मामला किससे कह रहा है, राजू से ही कह रहा है, ठीक है। तो कंडीशन जब ऐसा हो, जब इंडिकेशन हो जाए कि मामला ये किसके साथ है, तो उस कंडीशन में उसी को आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। यानी राजू इंडिकेशन में दिया हुआ है, भले यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन बात किसको डिनोट करके कह रही है, राजू को डिनोट करके कह रही है, ये ऑफर आपके लिए नहीं बल्कि राजू के लिए है। तो उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट किसको सिलेक्ट करेंगे, राजू को। ही, सॉरी सी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया है, कोई इशू नहीं है, ही भी रह सकता है, ठीक है। तो सी टोल्ड राजू, ठीक है, सी टोल्ड राजू, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज कीजिएगा। और आई, अब एक और बात समझिए कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के रूप में राजू ले लिए, तब ऐसा नहीं कि इस सेंटेंस में भी राजू को वहीं पे रहने दीजिएगा। राजू यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से राजू को रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि राजू यहाँ से साइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, और वांट है, और ये सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट में। तो आई वांट है, तो सी वांटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वांटेड, ठीक है। टू मैरी, अब किससे करने को चाह रही भाई, राजू से। तो राजू एक क्या हो गया, राजू एक नाउन है, और राजू नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है हमें, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू मैरी हिम। क्लियर है आप लोग को? तो यह सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। अगर इंडिकेशन दिया हो तो इंडिकेशन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ऐसे सेंटेंसेस में जब भी दिए होंगे ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर लीजिएगा। एक और सेंटेंस देख लीजिए इस पे, इसी पे एक और सेंटेंस देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि देखिएगा, जब बड़े बड़े भाषण देने के लिए आते हैं बड़े बड़े लोग सब, या फिर आपने कुछ अच्छा काम कर दिया, पहले ये बात समझ लीजिए, कुछ अच्छा काम कर दिया, अब उसी सेंटेंस में आपका जो ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि राजू को ऑफर मिला, ऐसा ही कुछ मामला हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा ही कह रहा है, मान लीजिए कि आपने कुछ अच्छा काम कर दिया, तो पिताजी पिताजी आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीचर मान लीजिए बोलते हैं, टीचर
टीचर शेड, ठीक है, वेल रानी, वेल रानी यू कैन अचीव योर गोल, यू कैन अचीव योर गोल। कह रहे कि मतलब कि जो कि अभी तक तो अच्छा किया आपने और आगे अपनी जो गोल है उसको भी पा सकती हो तुम, ऐसा इन्होंने बोला। अब जरा ध्यान से देखिए कि सेंटेंसेस तो बिल्कुल इजी है, बनेगा ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड देखने को मिला, वेल भी और रानी भी। अब बात हो रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या ले लें हम, वेल ले, रानी ले, फिर रानी को ले तो वेल कहाँ जाएगा, वेल को ले तो रानी कहाँ जाएगी, मामला तो गंभीर हो जाता है। जब एक रहता है तो उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि सेंटेंस में देखना है कि ऑब्जेक्ट लायक कौन है, वेल है या फिर रानी है। तो देखिएगा वेल एक अल्टरनेटिव वर्ड है, जबकि रानी क्या है, एक आपका नाउन है। तो इस कंडीशन में रानी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो मैंने कहा कि चलो भाई इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ये वेल कहाँ जाएगा, तो वेल बेचारे को प्रणाम कीजिए, कहिए कि आप साइड हो जाइए। राइट, बात समझ रहे हैं आप लोग, ये रानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में और वेल को प्रणाम करके साइड कर दीजिए। मतलब क्या करना है कि टीचर, टीचर सेड के बदले में टोल्ड का यूज कीजिएगा, और ये आपका रानी जो है इसको रानी को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले लीजिएगा। ठीक है, ये बन गया। अब बेचारे वेल को साइड कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज कीजिए, डैट का यूज कर लीजिए। अब वो साइड हो जाएगा तो इन्वर्टेड कॉमा बचेगा ना जी, तो डैट का यूज कीजिएगा। अब सेंटेंस को जरा आप चेंज करके देखिए, तो यू दिया हुआ, यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रानी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रानी के अकॉर्डिंग, रानी के अकॉर्डिंग अगर प्रोनाउन को लेंगे तो लड़की है तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे यू के बदले में क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, सी। और कैन वर्ड दिया हुआ है, तो कैन को जब स्पीच चेंज करते हैं तो कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज कुड में कन्वर्ट ये हो जाएगा। क्लियर है, कैन कुड में। और अचीव दिया हुआ है तो अचीव सेम रहेगा, अचीव। यहाँ पे योर दिया हुआ है पोजेजिव वर्ड, तो देखना यह है कि सी का पोजेजिव वर्ड क्या होगा, योर गोल, इसके बाद नाउन भी है, तो नाउन अगर दिया हुआ है तो कंफर्म हो गया कि ये पोजेजिव एडजेक्टिव है। तो सी का पोजेजिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो इसका होता है कि हर्ड, क्या होता है, हर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो योर के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा हर्ड, और गोल की बात है तो गोल। राइट, तो ये सेंटेंस पूरी बन के तैयार हो जाएगी, टीचर टोल्ड रानी डैट सी कुड अचीव हर गोल। ठीक है, यानी कि टीचर ने रानी से कहा कि भाई तुम्हारे पास साइलेंट है, तुम नंबर 1 ज्योति मौर्य के बाद तुम्हारा ही नंबर है ना जी, कि तुम अपना गोल जो है अचीवमेंट कर सकती हो। तो इस कंडीशन में बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को। अब इसी में एक और सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका नरेशन के अंदर अभी तक जितना रूल पढ़े हुए थे उसमें स्पेशलिटी है, इसके बाद हमें स्पेशल रूल जानने हैं। अभी हम लोग जो देख रहे थे उनमें कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये उन बातों को मैं बताना चाहता हूं जो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाएंगे और वो लगेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीजों को जानना या दिमाग में रखना आपके लिए जरूरी होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई आते हैं नेता वगैरह आपके देखते होंगे और भाषण देने के लिए पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना जी, यानी या भाइयों या बहनों जो कुछ भी कहते हैं आपका, है ना, तो उसके बाद ये अपना भाषण देना शुरू करते हैं। ठीक है, कि एक बार मुझे मौका दे के देखिए, हम आपके शहर को मतलब लाल गुलाब की तरह बना देंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे वादे करते हैं। भले वो वादे को 5 साल से पहले भूल जाए, फिर अगले 5वें साल वो सब कुछ याद आ जाए, ऐसा होता है। इंसोमेनिया कहते हैं, कुछ समय के लिए आपकी जो बातें होती है ना भूल जाना, याद नहीं रहना, तो घटना हो सकती है ऐसी। तो जरा देखते हैं हम लोग कि अगर ऐसी घटना होगी अगर किसी नेताजी के साथ में, तो उस नेताजी वाले सेंटेंस को आप कैसे वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जरा ध्यान से देखिए इसे। ये होता है जनरली, आप लोग देखे होंगे भाषण, हिंदी में जनरली भाषण आपने सुना होगा, और हिंदी में जो भाषण सुनते हैं उसी का इंग्लिश वर्जन जब यूज होता है तो कैसे यूज होता है जरा उसे देख लीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए कि अगर सेंटेंस दे दे आपको कि द लीडर शेड
ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होती है, यहां से कहना शुरू होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन। ये बात इनका प्रमोशन की बातें हो गई, लोगों को बताने की, एड्रेस करने की। उसके बाद कहते हैं, देखिए वादा कुछ भी कर सकते हैं आप, जो कहिए वही वादा हम लिख देते हैं, है ना जी। कहते हैं इफ यू गिव मी अ चांस, एक बार अगर आप मुझे मौका देते हैं, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपने से बिल्कुल सबसे अच्छा काम करके दिखाऊंगा, मतलब मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपकी मदद करूंगा, ठीक है। ये इन्होंने बात अपनी वादा रख लिया इन्होंने। अब बात यहाँ पे आती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन को कहाँ लेके जाए। तो दरअसल एक नेताजी बातों को कह रहा है, तो बातों को कहने का तरीका, स्टार्टअप करने का तरीका है, तो आपको वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में शुरू में लगा देते हैं एड्रेसिंग, ठीक है। अब जरा बताइए कि लेडीज एंड जेंटलमैन किसको कह रहे हैं, आप ही लोगों को कह रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होंगे उसी चीज की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, पीपल है, लोगों की बात कर रहे हैं, तो एड्रेसिंग पीपल एज, कैसे कर रहे हैं डिनोट भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्लियर है, ये बातें तो क्लियर हो गई, ये इनकी एड्रेसिंग वाले के लिए हमने ये बातें लिख दी। उसके बाद क्या है, द सिंपल सेंटेंस पे आ जाइए, उसके बाद लिखिएगा द लीडर। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं देगा तो सैड को सैड ही रहने देंगे, अगर पीपल लिखते हैं तो टोल्ड कर लेंगे, अदरवाइज आप सैड को सैड ही रहने देंगे। क्लियर। अब सेंटेंस पे आ जाइए, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, इफ यू दिया हुआ है सेकेंड पर्सन, तो पीपल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा दे, इफ दे। अब सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, इफ दे गैब मी अ चांस। अब यहां पे देखिए मी है यहां पर, तो मी का मतलब क्या, नेताजी, नेताजी का मतलब कि ही, इसके लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, तो यहाँ पे मी के जगह पे क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ दे गिव हिम अ चांस, अगर उसे एक चांस देते हैं, उसके बाद फिर आई आ गया, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई फिर ही के अनुसार से, तो ही के अनुसार से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, और विल दिया हुआ है, तो विल को कन्वर्ट करेंगे तो किसमें हो जाएगा वुड में। एक बात ध्यान रखिएगा, आई के साथ मैंने विल का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब कि एकदम जो कह रहा है एकदम सच बात है, एकदम ऐसा करेंगे ही नहीं, ना करेंगे ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो ही वुड डू माई बेस्ट, तो माई का मतलब ही के अनुसार से, और इसका जब हम जाएंगे किसमें पॉजिटिव केस में, तो हिज मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डू हिज, उसके बाद बेस्ट। सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है, तो ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, भाइयों बहनों कुछ भी आपका जो भी देंगे उसको एड्रेसिंग के साथ में आपको लास्ट में लिख देना है, एड्रेसिंग पीपल। अगर बच्चों के साथ अगर कोई टीचर कहते हैं, अगर कोई टीचर कहते हैं तो एड्रेसिंग, वो बच्चों को कहेंगे तो एड्रेसिंग चिल्ड्रेन एज माय डियर स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग चिल्ड्रेन एज माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई टीचर ऐसी बातें कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बच्चों को डिनोट करके, कैसे डिनोट कर रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा। उसका जो सेंटेंस होंगे उसे नॉर्मल तरीके से आप बना सकते हैं। आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।